बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर की एक छोटी सी नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों को ही आसानी से बना लोगे। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं साहेब और मुकेश। एनिस जंग जो इस कहानी का नरेटर है वो इन दोनों से मिलती है और ये समझने का प्रयास करती है कि लोग अत्यधिक गरीबी में अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते हैं और किस तरह से गरीब लोगों की जिंदगी में होने वाली मजबूरियों को लोग परंपरा के नाम दे देते हैं। जिसमें पहले पार्ट में साहेब की कहानी है और दूसरे पार्ट में मुकेश की कहानी है। पहले हम लोग साहेब के बारे में जान लेते हैं। साहेब, ही इज ए रेक पिकर। साहेब एक कचरा चुनने वाला बच्चा है। In search of food, his family had come from Dhaka in 1971. साहेब का घर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ करता था, लेकिन इसका फैमिली 1971 को अपना देश छोड़ करके भोजन की तलाश में इंडिया की राजधानी दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। गार्बेज डंप्स आर लाइक ए गोल्ड फॉर दीज रेक पिकर्स। कचरे का ढेर इन लोगों के लिए सोने की भांति था, एज इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये एकमात्र स्रोत था जिससे वो अपने रोजाना का रोटी का व्यवस्था करते थे। दूसरा कैरेक्टर है मुकेश। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही लिव्स इन फिरोजाबाद। वो यूपी का फिरोजाबाद सिटी में रहता है। द सिटी इज फेमस फॉर बैंगल्स इंडस्ट्रीज। और इस शहर में बड़े बड़े चूड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसके कारण ये फेमस है। Sometimes I find a rupee in garbage. कभी कभी मुझे कचरे के ढेर से 1 रुपया पैसा मिल जाता है। ये चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें साहिब की कहानी है। The author Anis Jung often sees the small boys scrounging for gold in the garbage dumps in her neighborhood. Anis Jung अक्सर एक छोटे से बच्चे को अपने घर के आस पड़ोस में कचरे के ढेर के सामने सोना ढूंढते हुए पाती है। These rake pickers come out from their homes like morning birds and disappear in the noon. ये सारे बच्चे लोग मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकलते थे और दोपहर होते होते सारे के सारे गायब हो जाते थे। The meaning of garbage is different to these children and their parents. गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग था। For children, its meaning is wrapped in wonder. बच्चों के लिए ये सोच से बाहर थी कि उन लोग क्यों कमा रहे हैं। बट फॉर पेरेंट्स इट्स मीनिंग इज सर्वाइवल। लेकिन माता पिता के लिए इसका मतलब था जिंदगी को जीने का एक सहारा। एनिस जंग ऑलवेज फाउंड साहेब स्क्रॉचिंग फॉर गॉड इन द गार्बेज डंप्स। एनिस जंग अक्सर अपने आस पड़ोस के कचरे के ढेर के सामने साहेब को कचरे के ढेर में सोना ढूंढते हुए देखती थी। शी प्रॉमिस्ड हिम दैट शी वुड ओपन ए स्कूल फॉर हिम। वो उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोलूंगी। बट इट वॉज हर फेक प्रॉमिस टू साहेब। लेकिन एनिस जंग का ये साहेब के साथ एक झूठा वादा था। पीपल से दीज रेक पिकर्स डू नॉट वेयर चप्पल्स बिकॉज इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लोग कहते हैं कि ये कचरे चुनने वाले बच्चे लोग चप्पल नहीं पहनते क्योंकि ये इनकी परंपरा ही होती है कि ये लोग चप्पल ना पहने। बट एनिस जंग थिंक्स ट्रेडिशन इज ओनली एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन एनिस जंग सोचती है परंपरा तो सिर्फ एक बहाना है इनके सदा बनी रहने वाली गरीबी को छुपाने के लिए, एक ऐसी गरीबी जिनसे इनकी जिंदगी कभी निकल नहीं सकती। साहेब टेल्स हिज नेम साहेब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहेब अपना नाम एनिस जंग को बताता है, मेरा नाम साहेब आलम है, जिसका एक्चुअल मीनिंग था द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। ही इज अननोन अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज नेम। लेकिन साहेब अपना नाम का मीनिंग नहीं जानता था। वन डे एनिस जंग फाउंड साहेब स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ए टेनिस क्लब। एक दिन एनिस जंग साहेब को मिलती है एक टेनिस क्लब के बाहर में। साहेब टेनिस क्लब के बाहर गेट के सामने खड़ा था। ही वॉज लुकिंग टू टेनिस प्लेयर प्लेइंग टेनिस इनसाइड। वह 2 टेनिस प्लेयर्स को अंदर में देखता है जो टेनिस खेल रहे थे। ही ऑल्सो हैड पुट ऑन टेनिस यूनिफॉर्म। वो खुद भी टेनिस यूनिफॉर्म पहन के आया था। वन ऑफ द शूज वर टॉर्न बट इट डिडंट बॉदर हिम।
साहब का एक जूता फटा हुआ था, फिर भी इसको पहनने से उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बट द गेम ही वॉचिंग इंटेंटली, द गेम वॉज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो गेम जो वो बड़े इरादे से देख रहा था, वो गेम इसके पहुंच से बहुत ही दूर थी। साहेब गॉट ए जॉब इन ए टी स्टॉल वेयर ही वॉज गिवन 800 रुपीज एंड ऑल डे मील। साहेब एक चाय का दुकान में काम करने लगता है, जहां पे उसको 800 रुपया मिलता था और पूरे दिन भर का भोजन भी मिलता था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग इन टी स्टॉल। लेकिन फिर भी वो चाय की दुकान में काम करके खुश नहीं था, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसने अपना आज़ादी को खो दिया था। नाउ ही वॉज वर्किंग अंडर द ऑनर ऑफ टी स्टॉल। अब चाय का दुकान के मालिक के अंडर वो काम किया करता था। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट में मुकेश का कहानी है। मुकेश जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश इज ए स्मॉल बॉय, ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक छोटा सा लड़का है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज पेरेंट्स एंड फैमिली हैड स्पेंट जनरेशन वर्किंग नियर हॉट फर्नेस इन द बैंगस इंडस्ट्रीज इन फिरोजाबाद। इसके माता पिता, इसका परिवार और परिवार की कई पीढ़ियां फिरोजाबाद के बैंगस इंडस्ट्रीज में काम करते करते गुजार दिए थे। इन्हें गर्म आग के भट्टे के सामने काम करना पड़ता था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगस इंडस्ट्रीज। फिरोजाबाद जो कि बैंगस इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था। अराउंड 20,000 चिल्ड्रंस वर वर्किंग डे एंड नाइट इन दिस इंडस्ट्रीज। करीबन 20,000 बच्चे लोग इस तरह का इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। दे हैड टू वर्क इन डिंजी सेल विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज ऑफ लाइटिंग एंड एयर। उन लोगों को अंधकार कमरे में काम करना पड़ता था, जहां ना तो लाइट की और ना ही एयर की अच्छी फैसिलिटीज थी। दिस इज वाई दे ऑफन लॉस्ट देयर आई साइट वेन दे ग्रोन अप। इसी कारण से अक्सर जब उन लोग बड़े होते थे, अपने आंखों की रोशनी को खो देते थे। मुकेश रिक्वेस्ट एनिसन टू विजिट हिज न्यूली बिल्ट होम। मुकेश एनिसन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका नया बनाई जाने वाली घर को जाकर के देखे। देयर एनिसन ऑब्जर्व्स पीपुल लिविंग इन वेरी मेजरेबल कंडीशन। जब एनिसन उसका घर जा रही होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, जैसे लोग बहुत ही मेजरेबल कंडीशन में यानी बहुत ही दुखद हालत में वहां रह रहे थे। दे हैड नो डिसेंट होम टू लिव इन। वहां किसी का भी घर अच्छी तरह से बना हुआ नहीं था। देयर वर एनिमल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द होम एंड इन अनदर देयर वर पीपल। एक कोने पे इंसान रह रहे थे तो एक कोने पे जानवर। दे वर लिविंग ऑल टुगेदर इन सिंगल रूम। Anison meets Savita, a young girl wearing a drab pink dress. She was helping her elders in making bangles. Anison सविता से मिलती है, जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। ये एक यंग लड़की थी जो अपने माता पिता को चूड़ी बनाने में मदद कर रही थी। बट शी डिडंट नो द प्योरिटी ऑफ द बैंगल्स। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो चूड़ियां वो बना रही है एक्चुअली में ये कितना पवित्र चीज है। शी वुड नो वन डे व्हेन शी वुड बिकम अ ब्राइड। लेकिन एक दिन इसको पता चलेगा जब वो किसी की दुल्हन बनेगी। बट दैट टाइम शी वुड हैव बैंगल्स इन हर रिस्ट बट नो साइड। लेकिन उस दिन इसकी कलाइयों में चूड़ियां तो होगी बट आंखों में रोशनी नहीं होगी। द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वर बैडली ट्रैप्ड इन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन एंड पॉलिटिशियंस। फिरोजाबाद में रहने वाले चूड़ी बनाने वाले लोग बहुत बुरी तरह से साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन के बनाए गए जाल में फंसे हुए थे। दे वर अंडर हैवी लोन्स फ्रॉम साहूकार। ये लोग साहूकार से बहुत ज्यादा लोन लेकर कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। दे कांट थिंक एनीथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग। जिसके कारण से उन्हें और कोई चीज करने का हिम्मत नहीं होती थी सिवाय चूड़ी बनाने का काम। If they tried to do, the policeman made illegal charge on them and hauled to jail. अगर ये लोग कुछ दूसरा करने का प्रयास करते थे तो ये साहूकार लोग पुलिस वाले को पैसा खिलाते थे और ये पैसा लेकर के इन लोगों को जेल में बंद कर देते थे, ये कहकर कि तुमने कुछ गैर कानूनी वाला काम किया है।
और ये इस तरह से मजबूर हो जाते थे चूड़ी बनाने का काम करने के सिवाय और कुछ भी ना करने के लिए।